हाय फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अमूल्य है और हमारे भारत भूमि में तरह तरह के पेड़ पौधा पाए जाते हैं, जड़िया बूटियां पाए जाते हैं, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है। आज के जो हमारे वीडियो का टॉपिक इस प्रकार से हमारे वीडियो में देख लीजिए, ये है बच। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बच के फायदा बताऊंगा। वैसे इसके 2-3 प्रजातियां होती हैं, जैसे कि घोड़ बच है, दूधू बच है, खुरासानी बच है, कई जगह महामारी बच भी पाए जाते हैं, कई जगह कुलिंजन कहा जाता है, मतलब कुलिंजन भी बच पाए जाते हैं। और वैसे सफेद और काले कलर की 2 प्रकार की पाया जाता है। बच के अगर मैं औषधि गुणों की बात करूं तो ये सफेद बच जो है ना, काले बच की तुलना में सबसे ज्यादा चमत्कारिक है। यह महामारी तक के भयानक बीमारी को ठीक कर सकते हैं। यह वीडियो 4 से 5 मिनट की बनने वाली है। बच के आज की इस वीडियो में बताया गया जानकारी आपको हमेशा काम आएंगे, क्योंकि कोई भी जानकारी व्यर्थ नहीं होती। अभी नहीं तो आपको बाद में चल करके काम आएंगे। और आयुर्वेद की जानकारी दोस्तों हमेशा फायदे ही पहुंचाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, किसी भी प्रकार की खांसी आ रहे हैं तो बच के माध्यम से खांसी को आप ठीक कर सकते हैं। देखिए, ये मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप वैद्य के पास जाते हैं तो वैद्य दवा दे देते हैं, लेकिन दवा का नाम नहीं बताते। मैं आप लोगों को अपने चैनल में आप सभी को पेड़ पौधे की जानकारी सिखाता हूँ, दवा का नाम बताता हूँ, उसका उपचार सिखाता हूँ, ताकि आप सब हमेशा स्वस्थ रह सके, निरोग रह सके, डॉक्टरों को मोटी रकम देने से बच सके। स्वयं के उपचार जो आप हमारे वीडियो में बताए गए तरीके से कर सकते हैं। आप भी खुद का वैद्य बन सकते हैं, दूसरों की भला कर सकते हैं, स्वयं की कल्याण कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को कई वीडियो में बोल चुका हूं कि हमारे चैनल का मकसद बिल्कुल ही नहीं कि यूट्यूब से हम पैसा कमाएं। हम आप लोगों को वही इन्फॉर्मेशन देते हैं, वही जानकारी देते हैं जो कि हम खुद प्रयोग कर चुके होते हैं या दूसरे पर आजमा चुके होते हैं, जिसमें आपको लाभ मिले। हम कई वीडियो में बोल चुके हैं, अगर हमारे वीडियो में बताए गए तरीके से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं और यूट्यूब में आ जाना हमारा सार्थक हुआ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, खांसी ठीक करने के लिए 2 से 4 मिलीग्राम या 4 से 8 मिलीग्राम घोड़ बच का टुकड़ा लेना है और मुंह में रख करके चूसना है। चूसते रहने से बिल्कुल ही हर प्रकार की खांसियां जड़ से समाप्त हो जाती हैं। यह बच को सरसों के तेल में पीस करके नाक पर मालिश करने से जुकाम की खांसी या बुखार में जो आने वाला खांसी होता है बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। बांझपन को भी ये दूर करने का काम करते हैं। यदि गर्भाशय की शीतलता ठंड हो गई है, गर्भाशय बिल्कुल ही बंद हो गया, गर्भधारण करना क्षमता खत्म हो चुका है, तो इसमें आपको काला जीरा लेना है, बच लेना है और अश्वगंध लेना है। ये तीनों को बराबर मात्रा में लेना है और सुहागे के पानी में पीस करके उसमें रुई का फाहा भिगो करके 3 दिनों तक आपको अपने गुप्त अंग पर रखना है। तो इसकी शीतलता के कारण बांझपन जो होती है आ गई वह दूर हो जाती है। उल्टी भी दूर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगर किसी ने जहर खा लिया तो उल्टी कराना है तो इससे रामबाण दवा कुछ भी आपको दुनिया में नहीं मिलने वाली। और बच मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, प्राय अपने घर पे रखा करे, क्योंकि यह आयुर्वेदिक दवा हमेशा काम ही आपको आएंगे, फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। तो अगर कोई गलती से जहर खा लिए हैं या जिनको खांसी होता है, बलगम होता है, दमा बनता है, तो 1 से 2 ग्राम घोड़ बच को आपको गर्म पानी और थोड़ा नमक में मिला करके थोड़ा सा पीस लेना है। इसमें पानी मिला करके, मतलब आपको करना क्या है, गर्म पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा नमक मिला देना है और घोड़बच डाल देना है और सबको मिला करके पिला देना है। तो बिल्कुल ही उल्टी आकर के जो जहर खाए हैं बाहर निकल जाते हैं। खांसी है तो खांसी ठीक हो जाते हैं। दमा के रोगी को पिला देने से उल्टी के साथ जो बलगम रहता है वह बाहर आ जाता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, इस प्रकार की आयुर्वेदिक जानकारी कभी भी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए इस प्रकार की जानकारी को हमेशा नोट करके किसी पेन कॉपी में रखा करें, क्योंकि आयुर्वेद की जानकारी हमेशा फायदे ही पहुंचाते हैं। मित्रों, वीडियो को आधे बीच में अभी छोड़ करके मत जाना, और भी इसका फायदा बताऊंगा। अगर किसी को दस्त हो रहे हैं तो घोड़ बच को 240 मिलीग्राम से लेकर के 480 मिलीग्राम के आसपास में शहद के साथ भून करके बच्चों को खिला देने से दस्त आना बंद हो जाते हैं। हकलाना है, तुतलाना है, छोटे बच्चे रहते हैं जो हकलाते हैं, तुतलाते हैं, ठीक से बोल नहीं पाते, तो 1 ग्राम बच के चूर्ण शहद में मिलाकर के खिला देने से जो हकलाना है, तुतलाना है, ये बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं। और भी गुप्त संबंधी बीमारी को ठीक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारा मतलब इसका लाभ बताऊंगा। एक और फायदा बता देता हूँ, ये कान के बहने को ठीक करते हैं। 10 ग्राम बच के चूर्ण को 50 मिलीग्राम तिल के तेल में डाल करके पका ले और कान में 2 और एक कम और करना है। पकाने के बाद 3 ग्राम आपको कपूर मिला देना और छान लेना इस तेल को, और इसे 2 बूंद की मात्रा में कान में डालना है। तो मवाद आ गया कान में खून आता है, दर्द होता है, वह दूर हो जाते हैं। तो ये थे छोटे से जानकारी। यह आयुर्वेदिक जानकारी आपको कैसा लगे हमें जरूर बताना। और अगर आप इस प्रकार के पेड़ पौधे जड़ी बूटी में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल इस प्रकार की जानकारी आती रहती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। ऑल हेल्थ टिप्स चैनल के एक नए फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम डेली अपने इस चैनल में आयुर्वेद की जानकारी और पेड़ पौधे
जड़ी बूटी की दुर्लभ प्रयोग बताते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए। चलिए जानते हैं आज के इस फ्रेश नवीन जानकारी को। आपने दालचीनी का नाम जरूर सुना होगा। आमतौर पर लोग दालचीनी का प्रयोग केवल मसालों के रूप में ही करते हैं, क्योंकि लोगों को दालचीनी के फायदे के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। आयुर्वेद में दालचीनी को एक बहुत ही फायदेमंद औषधि के रूप में बताया गया है। आयुर्वेद के अनुसार दालचीनी के इस्तेमाल से कई रोगों का इलाज किया जा सकता है। दालचीनी एक मसाला है। दालचीनी की छाल तेजपात की वृक्ष छाल से अधिक पतली, पीली और अधिक सुगंधित होती है। यह भूरे रंग की मुलायम और चिकनी होती है। फलों को तोड़ने पर भीतर से तारपीन जैसी गंध आती है। इसके फूल छोटे, हरे या सफेद रंग के होते हैं। अगर आप दालचीनी की पत्तियों को मलेंगे तो इससे तीखी गंध आती है। दालचीनी का प्रयोग कई तरह की बीमारियों को ठीक किया जाता है। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है। हमारे देश भारत में जड़ी बूटी, पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रहे हैं। हम अपने इस चैनल ONL हेल्थ टिप्स में पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः भारत में YouTube वीडियो के माध्यम से फैला रहे हैं, ताकि ये जानकारी भारत में बनी रहे। तो दोस्तों, कृपया इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारा साथ दीजिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जिला भी लिखें तथा 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस तरह के पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझें और अपनाएं। दालचीनी के सेवन से पाचन तंत्र संबंधी विकार, दांत व सिर दर्द, चर्म रोग, मासिक धर्म की परेशानियां ठीक की जा सकती हैं। इसके साथ ही दस्त और टीबी में भी इसके प्रयोग से लाभ मिलता है। आप जरूर जान लें कि दालचीनी के इस्तेमाल से कितने प्रकार के फायदे होते हैं, ताकि समय पर दालचीनी का उपयोग कर आप भी फायदा ले सकें। हिचकी आना बहुत ही साधारण सी बात है, लेकिन कई ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें हमेशा हिचकी आने की शिकायत रहती है। ऐसे लोग दालचीनी का उपयोग कर सकते हैं। दालचीनी के 10 से 20 मिलीलीटर काढ़ा को पिएं, इससे आराम मिलता है। 500 मिलीग्राम शुंठी चूर्ण, 500 मिलीग्राम इलायची तथा 500 मिलीग्राम दालचीनी को पीस लें। भोजन के पहले सुबह शाम लेने से भूख बढ़ती है। दालचीनी का प्रयोग उल्टी रोकने के लिए भी किया जाता है। दालचीनी और लौंग का काढ़ा बना लें। 10 से 20 मिलीलीटर मात्रा में पिलाने से उल्टी पर रोक लगती है। अनेक लोग बराबर शिकायत करते हैं कि उनकी आंखें फड़कती रहती हैं। दालचीनी का तेल आंखों के ऊपर पलक पर लगाएं। इससे आंखों का फड़कना बंद हो जाता है और आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। जिन लोगों को दांत में दर्द की शिकायत रहती है, वे लोग दालचीनी का फायदा ले सकते हैं। दालचीनी के तेल को रुई से दांतों में लगाएं, इससे आराम मिलेगा। दालचीनी के 5 से 6 पत्तों को पीसकर मंजन करें, इससे दांत साफ और चमकीले हो जाते हैं। अगर आप सिर दर्द से परेशान रहते हैं तो दालचीनी का सेवन करें। दालचीनी के 8 से 10 पत्तों को पीसकर लेप बना लें। दालचीनी के लेप को मस्तक पर लगाने से ठंड या गर्मी से होने वाली सिर दर्द से आराम मिलता है। आराम मिलने पर लेप को धोकर साफ कर लें। दालचीनी के तेल से सिर पर मालिश करें, इससे सर्दी की वजह से होने वाले सिर दर्द से आराम मिलती है। दालचीनी, तेज पत्ता तथा चीनी को बराबर बराबर मात्रा में मिला लें। इसे चावल के धोवन, चावल को धोने के बाद निकाला गया पानी से पीसकर बारीक चूर्ण बना लें। इसे नाक के रास्ते लें। इसके बाद गाय के घी को भी नाक के रास्ते लें। इससे सिर से संबंधित विकारों में आराम मिलता है। आप तंत्रिका तंत्र संबंधी परेशानियों के लिए दालचीनी के तेल को सिर पर लगाएं, इससे फायदा होता है। दालचीनी को पानी में घिसकर गर्म कर लें और लेप के रूप में लगाएं, इससे जुकाम में फायदा होता है। दालचीनी का रस निकालकर सिर पर लेप करने से भी लाभ होता है। खांसी के इलाज के लिए दालचीनी का प्रयोग करना फायदेमंद होता है। खांसी से परेशान रहने वाले लोग आधा चम्मच दालचीनी के चूर्ण को 2 चम्मच मधु के साथ सुबह शाम सेवन करें, इससे खांसी से आराम मिलता है। दालचीनी के पत्ते का काढ़ा बना लें। 10 से 20 मिलीलीटर मात्रा में सेवन करने से खांसी ठीक होती है। 1/4 चम्मच दालचीनी के चूर्ण में 1 चम्मच मधु को मिला लें। इसे दिन में 3 बार सेवन करने से खांसी और दस्त में फायदा होता है। दालचीनी 3 ग्राम, लौंग 600 मिलीग्राम, सौंठ
2 ग्राम को 1 लीटर पानी में उबाल लें। जब यह पानी 250 मिलीलीटर रह जाए तो इसे छान लें। इसको दिन में 3 बार लेने से नाक के रोग में लाभ होता है। आपको इसे 50 मिलीलीटर की मात्रा में लेना है। पेट से संबंधित कई तरह के रोगों में दालचीनी बहुत ही फायदेमंद होती है। 5 ग्राम दालचीनी चूर्ण में 1 चम्मच मधु मिला लें। इसे दिन में 3 बार सेवन करें। पेट के फूलने की बीमारी ठीक होती है। जिन लोगों के शरीर का वजन अधिक होता है वे वजन को कम करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। आप भी मोटापा कम करने में दालचीनी से फायदा ले सकते हैं। 1 कप पानी में 2 चम्मच मधु तथा 3 चम्मच दालचीनी का चूर्ण मिला लें। इसका रोज 3 बार सेवन करें। इससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है। 5 ग्राम दालचीनी चूर्ण में 1 चम्मच मधु मिला लें। इसे दिन में 3 बार सेवन करें। इससे दस्त में फायदा होता है। 750 मिलीग्राम दालचीनी के चूर्ण में 750 मिलीग्राम कत्था चूर्ण मिला लें। इसे पानी के साथ दिन में 3 बार सेवन करें। इससे दस्त पर रोक लगती है। इसी तरह 4 ग्राम दालचीनी तथा 10 ग्राम कत्था को मिलाकर पीस लें। इसमें 250 मिलीलीटर खौलते हुए पानी में डालकर ढक दें। 2 घंटे बाद इसे छानकर 2 हिस्से करके पिएं। इससे दस्त बंद हो जाते हैं। बेलगिरी के शरबत में 2 से 5 ग्राम दालचीनी का चूर्ण मिला लें। इसे सुबह शाम पीने से दस्त की समस्या में लाभ होता है। 10 से 20 मिलीलीटर दालचीनी का काढ़ा पीने से पेट संबंधी बीमारियों में लाभ होता है। दालचीनी की जड़ और छाल का काढ़ा बना लें। इसे 10 से 20 मिलीलीटर की मात्रा में पिएं। इससे आमाशय विकार और दस्त में लाभ मिलता है। दालचीनी, सिनेमन, इलायची और तेज पत्ता को बराबर बराबर लेकर काढ़ा बना लें। इसके सेवन से आमाशय की ऐंठन ठीक होती है। दालचीनी के 5 से 10 मिलीलीटर तेल को 10 ग्राम मिश्री के साथ खाने से आमाशय में होने वाला दर्द और उल्टी में लाभ मिलता है। अगर फेफड़ों या गर्भाशय से रक्तस्राव हो रहा है तो दालचीनी का काढ़ा 10 से 20 मिलीलीटर पिएं। आपको काढ़ा को सुबह, दोपहर तथा शाम पीना है। इससे लाभ पहुंचता है। शरीर के किसी भी अंग से रक्तस्राव होने पर 1 चम्मच दालचीनी चूर्ण को 1 कप पानी के साथ सेवन करें। इसे 2 से 3 बार सेवन करना है। 10 से 20 ग्राम दालचीनी के चूर्ण को 20 से 30 ग्राम मधु में मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे दर्द वाले स्थान पर धीरे धीरे मालिश करें। इससे फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ 1 कप गुनगुने पानी में 1 चम्मच मधु एवं दालचीनी का 2 ग्राम चूर्ण मिला लें। इसे सुबह, दोपहर तथा शाम सेवन करें। गठिया में लाभ देता है। दालचीनी के पत्ते के तेल को लगाने से भी गठिया में आराम मिलता है। वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे निवेदन है, इस जानकारी को कम से कम 10 लोगों को अवश्य शेयर कीजिए ताकि लोग इसके मिलने वाले फायदे से अनजान न रह जाए। इससे हमारे देश में आयुर्वेद के जानकारी पुनः एक बार फिर तेजी से फैलेगा। इसका श्रेय आपको जाएगा। सच्चे भारतीय होने पर गर्व करें। वीडियो को शेयर कर पुण्य कमाया। जय हिंद, जय आयुर्वेद।